अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। वो है व्हाट इज़ लक। आप अगर राइट पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। आप अगर राइट पर हैं तो आप लकी हैं। आप जितनी ही मर्ज़ी आपके पास क्वालिटीज़ हों, जितनी मर्ज़ी आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हों, डिग्री हो, कुछ भी हो, माल हो, इज़्ज़त हो, आबरू हो, कुछ भी है आपके पास, अगर आप राइट पर नहीं हैं, तो आप लकी नहीं हो सकते। मैं आपको यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। वही है, एक चिड़ियाघर के अंदर, ज़ू के अंदर एक ऊँटनी थी और एक ऊँट का बच्चा था। और दोनों का आपस में मुकालमा हो रहा है। ऊँटनी का बच्चा कहता है कि माँ जी, एक मुझे बात तो बताएँ कि ये अल्लाह ताला ने मुझे एक हमें जो कुबड़ दिया हुआ है, ये जो कुबड़ होता है ऊँट के ऊपर एक, तो ये कुबड़ अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया है? उसने कहा कि कुबड़ हमें इसलिए दिया गया है कि हमें कभी-कभार ऐसा होता है कि सहरा के अंदर पानी की किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो हमें पानी हम इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो अगर वहाँ ज़रूरत पेश आती है तो हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हमें बाल जो दिए हुए हैं आँखों के ऊपर बड़े-बड़े बाल दिए हैं, ये हमें क्यों दिए गए हैं? वो कहती है कि बेटा, ये बाल हमें इसलिए दिए गए हैं कि सहरा के अंदर रेतला इलाका है, रेत होती है, तो जब हवा चलती है, अंधेरी आँधी आती है, तूफ़ान आता है, तो वो रेत जो है वो उड़ती है। और वो आँखों के अंदर पड़ती है, तो इस वजह से कुदरत ने हमें बड़े बाल दिए हैं कि ये रेत जो है आँखों के अंदर ना पड़े, डस्ट जो है वो आँखों के अंदर ना पड़े, गंदगी आँखों के अंदर ना पड़े, इस वजह से। उसने कहा ठीक है। उसने तीसरा एक सवाल किया कि ये हमें अल्लाह ताला ने इतने-इतने बड़े पाँव क्यों दिए हैं? उसने कहा बेटा, ये हमें पाँव इसलिए दिए गए हैं कि सहराई इलाके के अंदर रेतला इलाका होता है, तो पाँव फिसलने का खदशा होता है, इस वजह से कुदरत ने हमें बड़े-बड़े पाँव दिए हैं। चौथा सवाल उसने बहुत ज़्यादा अहम तरीन दिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा, ये तो समझ आ गई कि ये जो बाल हैं हमें इसलिए दिए हैं कि सहरा के अंदर आंधी तूफ़ान का खदशा होता है, तो हम उससे बचाव कर सकें, आँखों का बचाव कर सकें, तो इस वजह से दिया है। दूसरे नंबर पे हमें पाँव इसलिए दिए गए हैं कि हम सहराई इलाके के अंदर फिसल ना जाएँ, इस वजह से। तीसरे नंबर पे आपने कहा कि कुबड़ हमें इसलिए दिया कि हम सहराई इलाके के अंदर पानी नहीं होता, पानी की किल्लत होती है, तो हम पानी को स्टोर कर सकें। तो चौथे नंबर पे, माँ जी, फिर हम चिड़ियाघर के अंदर क्या कर रहे हैं? फिर हम यहाँ क्यों हैं? चिड़ियाघर में हमारा क्या काम है फिर? याद रहे, अगर आप राइट पर नहीं हैं, तो आप लकी नहीं हैं। एक शख्स था, एक 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त एक दिन एक दोस्त कहता है, "भई चाबी गुम गई, चाबी गुम गई।" उसने कहा, "अच्छा, चाबी गुम गई।" वो एक दोस्त लगा है, एक जो है लैंप था उसके नीचे जहाँ रोशनी थी वहाँ वो लगा हुआ है, चाबी को ढूँढ रहा है, चाबी को ढूँढ रहा है वो। चाबी को जब ढूँढ रहा था तो उसका दोस्त भी उसके साथ मिल जाता है, वो लग जाता है, वो कहता है, "कहाँ है? कहाँ है चाबी?" वो रोशनी के नीचे ढूँढ रहा है, ढूँढता है। ढूँढते-ढूँढते पूछता है, "भई चाबी आपने गुमी कहाँ थी? कहाँ गुम हुई थी चाबी?" उसने कहा, जब सारे का सारा उसने जहाँ-जहाँ रोशनी थी, उसने सारी जगह को जो है सही तरीके से फूला-फाली कर दी और सही तरीके से उसने ढूँढ लिया। हर जगह देख लिया उसने रोशनी के नीचे, क्योंकि एक जगह रोशनी पड़ रही थी लैंप की। उसने कहा, "भई ये तो बताओ, ये चाबी तुमने गुम कहाँ गई थी? कहाँ गुमी थी चाबी?" उसने कहा, "चाबी अंदर गुमी थी।" उसने कहा, "चाबी अंदर गुमी थी? ये क्या? चाबी अंदर गुमी थी और ढूँढ यहाँ रहे हो? ये क्या?" उसने कहा, क्योंकि अंदर लाइट जो नहीं है, यहाँ लाइट है तो यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, अंदर लाइट नहीं है। उसने कहा, चाबी वहां से मिलेगी जहां घुमी थी। अगर आप राइट पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। तो इसलिए आप किसी भी चीज का इंतखाब करते हैं, किसी भी चीज का,
پہلے اپنی سمت کا تعین کریں. کوئی بھی 2 ٹیمیں ہیں جب وہ کسی بھی میدان کے اندر اترتی ہیں، فار ایگزامپل ایک فٹ بال کی ٹیم لگا لیں. ہمارے سیالکوٹ کے اندر چونکہ اس کی کافی زیادہ فیکٹری ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں فٹ بال کی جو ہے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ورلڈ کپ کے اندر بھی یہاں سے فٹ بال جاتا ہے. فٹ بال کی 2 ٹیمیں جب ایک گراؤنڈ کے اندر آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ گول کا تعین کرتی ہیں. اگر گول کا تعین نہیں ہے تو وہ تو پھر پورا دن ایسے بڑھتے رہیں جیسے مرضی، جدھر کو مرضی، ایسے کبھی ادھر کو کک لگائی، کبھی ادھر کو لگائی، کبھی ادھر کو ہٹ لگا دی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی آپ کو اپنی ایک سمت چننا ہوگی. اگر آپ کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ جتنی مرضی آپ کے پاس کوالٹیز موجود ہیں، جتنی مرضی فیسلٹیز موجود ہیں، آپ لکی نہیں ہیں اگر آپ رائٹ پر نہیں ہیں.